हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 12th इंग्लिश। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, पेज नंबर 16। सो लेट अस स्टार्ट। आई समटाइम फाउंड ए रूपी, कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है। इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी 10 रुपये मिल जाता है। साहिब कहता है हीज आईज लाइटनिंग अप, उसकी आंखें चमक जाती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there is hope to finding more. जब तुम्हें सिल्वर का कॉइन हीप में से मिल जाता है, गार्बेज के ढेर में से मिल जाता है, तो तुम इसे ढूंढना नहीं छोड़ते हो, इसमें ढूंढते ही रहते हो, इस होप के साथ कि शायद कुछ और मिल जाए। इट सीम्स डैट चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं उनके लिए जो गार्बेज है उसका मीनिंग कुछ और ही है। गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, और जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनके लिए गार्बेज का मीनिंग कुछ और होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये एक रैप्ड मीन्स पोटली, इन वंडर मीन्स जादुई। तो जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो जो कूड़े का ढेर होता है वो एक तरह से जादू की पोटली होती है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और जो बड़े होते हैं उनके लिए एक जीने का साधन होती है। गार्बेज की वजह से उनका जीवन चलता है, क्योंकि उसमें से वो गार्बेज में से निकालते हैं कुछ चीज़ जिनको वो सेल कर सकते हैं, और फिर उससे उनको इनकम मिलती है और उससे वो अपना सर्वाइव करते हैं, यानी कि जिंदा रहते हैं। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 यंग मेन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। एक सुबह मैंने साहिब को एक क्लब के गेट पर खड़े हुए देखा, जो वो गेट फेंस का बना हुआ था, यानी कि एक बाड़े का सा बना हुआ था, और उसके अंदर 2 आदमी खेल रहे थे। उनकी ड्रेस कैसी थी? वाइट थी, और वो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे गेम बहुत पसंद है। ही हम्स, वह थोड़े धीरी आवाज में बोलता है। कॉन्टेंट होता है शांति से, संतोष से। टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस के बाहर जो 4 दीवारी हो रही थी उसके बाहर खड़ा हुआ वो लड़का देख रहा था, बहुत ही आराम से देख रहा था, और उसने कहा कि मुझे गेम बहुत ही पसंद है टेनिस का। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं इसके अंदर चला जाता हूँ जब यहाँ कोई नहीं होता। आई यहाँ पर साहिब है। ही एडमिट्स, ही मीन्स साहिब कहता है कि मैं अंदर चला जाता हूँ जब यहाँ पर कोई नहीं होता। दी गेट कीपर लेट मी यूज दी स्विंग झूला, तो गेट कीपर जो चौकीदार होता है वो मुझे मना नहीं करता, और मैं झूले को वहाँ पर यूज कर लेता हूँ। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी टेनिस के जूते पहन रखे हैं। डैट लुक स्ट्रेंज, जो बड़े ही अजीब दिख रहे हैं। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, और उसकी जो शर्ट है और जो निक्कर है वो फेड हो चुका है, उसका कलर वो फीका पड़ चुका है, और उसके ऊपर शूज पहन रखे हैं जो सम वन गेव दैम टू मी, किसी ने ये मुझे दिए थे। ही सेज इन मैनर्स ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और वो मुझे बताता है, एक्सप्लेन करता है कि कैसे कैसे मुझे शूज मिले थे। दी फैक्ट डैट दे आर डिस्कार्डेड, और ये भी फैक्ट था, यानी कि सही बात थी कि वो जूते डिस्कार्डेड हो चुके थे, यानी कि वो रिजेक्ट हो चुके थे। और किसने किए थे? वो एक रिच बॉय ने किए थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम, यानी कि दोनों जूतों में से एक जूता था उसमें एक होल हो चुका था, छेद था, इसलिए उस लड़के ने, अमीर लड़के ने उसको पहनने से मना कर दिया होगा। और जो छेद है ऑफ दैम, जो छेद है, डज नॉट बॉदर हिम, और वो छेद साहिब के लिए ज़्यादा परेशानी वाला नहीं था। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, क्योंकि वो जो लड़का था साहिब, वो तो नंगे पाँव घूमता था, तो उसके लिए
वो जो एक छेद था वो दिक्कत नहीं कर रहा था किसी भी तरह की। इवन शूज विद अ होल इज ए ड्रीम, उल्टा ये तो उसके लिए एक सपना पूरा करने जैसा था कि उसको शूज तो मिले कम से कम। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, इंटेंटली मीन्स केयरफुली, इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम खेल रहा था वो उसकी पहुंच से बाहर था। वॉचिंग देख रहा था, जो गेम वो देख रहा था वो उसकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे, इस सुबह यानी कि एक दिन सुबह जब साहिब से मिलती है ऑथरस, कहाँ मिलती है, मिल्क बूथ पर मिलती है। इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर होता है। आई नाउ वर्कड इन टी स्टॉल, तो और उसने कहा, किसने, साहिब ने, कि अब मैं टी स्टॉल पर काम करता हूँ। डाउन दी रोड ही सेज पॉइंटिंग, और उसने इशारा करते को कहा कि वो रोड के उधर है दुकान। इन दी डिस्टेंस, थोड़ी ही दूरी पर है। आई एम पेड, मुझे पेड किए जाते हैं, यानी कि मुझे मिलते हैं, इसके बदले में, काम करने के बदले में 800 रुपये मिलते हैं, 800 रुपीज़। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे पूरे दिन खाना मिलता है। डज ही लाइक दी जॉब, अब मैंने पूछा क्या तुम अपनी जॉब को पसंद करते हो। आई आस्क हिज फेस आई सी, उसका चेहरा मैंने देखा। हैज़ लॉस्ट दी केयर फ्री लुक, जो उसकी लापरवाह वाला चेहरा था, जो दिखाई देता था, वो एक हंसमुख चेहरा जो उसका दिखाई देता था, आज वो हंसी उसके चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आई। किसके चेहरे पर नहीं आई, उस लड़के के चेहरे पर नहीं आई, साहिब के चेहरे पर। दी स्टील कैनिस्टर, जो स्टील कैनिस्टर था, सीम्स हैवियर, वो दिखाई दे रहा था, नज़र आ रहा था, हैवियर, ज़्यादा भारी। देन दी प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग से ज़्यादा भारी लग रहा था जिसमें वो कूड़ा बीनता था। कूड़ा बीनने का बैग वो अपने पीछे रखता था, तो उस बैग से ज़्यादा भारी ये कैनिस्टर लग रहा था। ही वुड कैरी सो लाइटली, और उस प्लास्टिक के बैग को वो आसानी से उठा सकता था। ओवर हिज शोल्डर, कहाँ उठा सकता था, वो अपने कंधे पर, जो उसका कूड़ा बीनने का जो थैला था, बोरा था, उसको अपने कंधे पर आसानी से उठा सकता था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि इसलिए आसानी से उठा सकता था क्योंकि वो बैग उसका अपना था, खुद का। द कैनिस्टर बिलोंग टू मैन हु ओन्स दी टी शॉप, जबकि जो कैनिस्टर है वो उस इंसान का है जिसके इंसान के अंडर वो काम करता है, यानी कि टी शॉप वाले का है। इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, कहने का मतलब है कि जो साहिब अपनी मन मर्जी से ज़िंदगी जीता था, अब वो एक गुलाम बन चुका है, क्योंकि उसको एक मालिक मिल गया, टी शॉप वाला उसका मास्टर बन गया, अब उसको उसके कहने पर ही काम करना पड़ता है। तो ये इस तरह से हमारी चैप्टर 2 की फर्स्ट स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम सेकंड स्टोरी।